Semarang Esek Khoj tihinya arham itu ape lagi nawa video ko sokar ka onate ape ko atam daram minanya channel jagwar thain dila tin nawa video ehok khot muchar bi nyel rek tikon pe ar video jut kusia kan ka like ton pe ar subscribe kon ha jut tora ton pe san side re घंटे बटन दबा ona ha jut tar ton pe ar na video just ki stream करते थे share पे आप दिलाते ना वीडियो बहुत ही पदवी समझता हूँ यहाँ पर आप सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने की जो अवसर मिली है। I just want to honestly tell you that my heart is, thrilled to see all of you in the worship service that was going on here. आज सवेरे में आप लोगों के साथ मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा दिल इतनी खुशी और आनंद से उमड़ रहा है और आनंदित हो गया है आप लोगों के साथ जो आराधना करने के दरमियान। The church that I pastor there in Hyderabad, we have a mixed group of people. और जहाँ पर मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ जो हैदराबाद में, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की लोग, वहाँ पर अलग अलग राज्यों की लोग हैं। From different states of India, they attend service in our भारत church. की विभिन्न राज्यों में रहने वाला लोग वहाँ पर आराधना में आते We हैं। have people from Bengal, Assam, Odisha, some of और आप you are लोग from those जैसे states. कुछ लोग आप उड़ीसा से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं। In some of our special occasions, they sing, sometime Bengali song, Odia song. और कभी कभी विशेष अवसर पर वो लोग उड़िया गीत और संदाली वैसे गीत गाते रहते हैं And we enjoy thoroughly that. और उस बातों में बहुत आनंदित हो जाते हैं। And coming here and hearing these songs and worshiping with you is an incredible privilege. और यहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करना और गीत सुनना, ये हमारे लिए बड़ा पदवी में मानता हूँ। I just wanted in 5 minutes, I wanted to give you something that will encourage you. और आज सुबह इस दोपहर के समय पर 5 मिनट आप लोगों को उत्साहित करवाने के लिए मैं चाहता हूँ। And in Luke Gospel chapter 7 verses 1 to 10 there is a story. और लोग का समाचार उसके साथ क्या है कि 1 to 10. और उसके साथ अध्याय की पहला पद से लेकर उसकी 10वां पद तक पढ़ने को हम एक कहानी बताते हैं। The story is, we don't have to read. Most of you, if you have read Bible, you know the story. और अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप से अधिकतर लोग इसके बारे में Maybe अच्छे मालूम pastor can just read that story in detail. और मैं उस पदों को आप लोगों के बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूँ जो लूका सुसमाचार उसकी 7 अध्याय की पहला पद से। लूका सुसमाचार उसकी 7 अध्याय की पहला पद से लेकर 10वां पद तक। जो ये लोग से ये सारी बातें कह चुका तो कबरनहूम में आए। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमार में ऐसे मरने पर था। उसने यीशु को चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कोई मित्र के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा ले, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। पर वचन ही कहते थे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ में है। जब वे कहे एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और किसी दास को की या कहकर तो उसे करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी
ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. And I just wanted to tell you that if you really believe, you may see your miracle today. और आप सच में विश्वास करते हो तो आप जरूर परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को The देखोगे। story, the centurion, he is a Gentile man. He had nothing to do with, Israel. ये सुबेदार जो है ये अन्य जाति का व्यक्ति था। यहूदी जो धर्म से, यहूदी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखा था। He is a Roman official. और वो एक रोमी का एक औद्योगिक काम करने वाला व्यक्ति था। And this man had his slave who is so sick, about to die. और उनका एक दास था जो बहुत बीमार होकर मरने के लिए पड़े थे। And he heard about Jesus. और ये जो सुबेदार यीशु के बारे में जब सुना, And then he knew that Jesus can do miracles. और वो ये भी सुना कि यीशु मसीह जो है चमत्कार करने वाला है। And then he sent some delegation to Jesus और उन्होंने कुछ लोगों को जो भेजा है यीशु के पास and asked Jesus to come and heal his slave. और उनसे यीशु मसीह से विनती की कि आप हमारे घर में आ जाए, हमारे भाई के लिए प्रार्थना करें तो वो ठीक हो जाए। Because the Jewish leaders came and convinced Jesus that he is worthy to receive this miracle from you. और उसी समय पर यहूदी में से कुछ लोग आकर यीशु मसीह के पास शुभाशा किया है, हाँ ये व्यक्ति उसके लिए लायक है क्योंकि वो हमारे लोगों के लिए ऐसे वैसा काम किए हैं। And because Jesus heard these things and Jesus started off और going to his house, the centurion's house. और ये जो बातें सुनकर यीशु मसीह ये सुबेदार की घर की ओर चलने लगा। And while Jesus was coming to his house, और वो अपने रास्ते पे यीशु के पास जो जा रहे थे, and then immediately he sent his servant saying to Jesus, और उसी समय पर उसने अपने एक और दास को जो भेजा और यीशु के पास, I am unworthy to come to you. और मैं आपके पास, आप मेरे पास आने के लिए लायक नहीं हूँ। And I am also unworthy that you come into my house. और मैं उसके लिए भी लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आ जाए। You need to understand this man is an influential man. और आप इस बातों को समझना, समाज में बहुत ही रुतबा रखने वाला प्रभावशाली एक व्यक्ति है A high official. और एक उच्च पदाधिकारी है। He has soldiers. To one he says go and he goes. और उनके पास ऐसे सिपाही लोग हैं जिनको कहते तो जाते हैं। To the another he says come, he comes. और दूसरे को अगर कहने पर वो आने के लिए कहने पर आजा बोलने पर वो आ जाते हैं। Whatever he commands, his servants does it. जो आज्ञाएं जब देते हैं तो उसको पूरी तरह मानने वाला लोग है उनके पास ही है। That kind of a high official in Roman, company. और इसका मतलब है कि इतना उच्च पदवी रखने वाला एक बहुत ही बड़ा एक ऑफिसर है वो ये व्यक्ति। But he understood something about Jesus. और लेकिन वो यीशु के बारे में जब समझा, He understood Jesus is having much more higher authority than him. और उसको ये बात मालूम पड़ गया कि मेरा पास अधिकार तो है, लेकिन उसको ये बात अच्छी तरह मालूम पड़ेगा मेरे अधिकार से भी बड़ा अधिकार वाला है ये जो प्रभु यीशु नासरी। My authority, और मेरा जो अधिकार है, people go and come. और जो लोग आएंगे जाएंगे, People will do whatever I say. और लोगों को मैं जो बोलता वो कहेंगे। But my authority has limits. और मेरा अधिकार के अंदर सीमा है। But there is one coming who has no limit with authority. और जो आने वाला है, जो मेरे पास जो आ रहा है, उसको अधिकार की कोई सीमा नहीं He है। understood that if he says one word, my servant will be healed. और वो इस बातों को समझ लिया, यीशु ने अगर एक शब्द भी बोलूं तो मेरा दास पूरी तरह चंगे हो जाएंगे। Jesus, he says that you don't need to come to my house. और इसलिए यीशु से वो कहने लगा कि आप मेरा घर में आना नहीं है। You say one word, आप एक बात बोलिए it will happen. और उसी वक्त वो चंगे हो जाएगा। Jesus was amazed to see the faith of this
Gentile man. और यीशु इस बातों में शोकित हो गया, मतलब चौंकाया गया है कि इतना बड़ा विश्वास एक अन्य जाति बंदे के अंदर जो I देखा। have never seen in Israel such kind of faith. और यीशु कहते हैं मैंने ऐसा कभी किसी इस्राएलियों को बीच में भी ऐसा विश्वास वालों को देखा नहीं Because है। he had no relations to the God of Israel. और उनको क्योंकि इस्राएल लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, Still he got a great faith on और this. इसके बावजूद भी उसके अंदर इतना बड़ा विश्वास पाया गया हूँ। Jesus said one word. यीशु ने एक बार बोला, Go and your servant leaves. और तू जा, तुम्हारा भाई जो दास जो है ठीक हो गया है। And he believed. और विश्वास किया, Miracles happened. और विश्वास में आश्चर्य का हुआ है। Immediately his servant is healed and got up for the deathbed. और वो बीमार व्यक्ति जो है मंचे से उड़ गया चंगाई होकर। I wanted to tell you one thing. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, Faith brings miracles to unworthy homes. और विश्वास जो है अयोग्य लोगों के बीच में चमत्कार को लेके आते You हैं। may feel like you are unworthy to receive anything from God. और शायद आप अपने मन के अंदर ये सोचते हैं मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ करके सोचते हैं। You may think that who am I that God should worry about me? और मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरे बारे में याद रखने के लिए मैं कौन सा व्यक्ति हूँ I करके am आप a सोचते हैं। small person. मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, I'm a migrant working और here. मैं यहाँ पर अन्य देश से, अन्य राज्य से आने वाले एक आधुनिक काम करने वाला व्यक्ति हूँ, I'm nobody here. और मैं इधर कुछ भी नहीं है। But there is a God who is interested upon your life. लेकिन एक बात है कि आपके ऊपर दिलचस्पी रखने वाले एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर I want है, to tell you that you will have a miracle for your house. और आपके जीवन पर, आपका घर के अंदर मिरेकल और चमत्कार आने You वाला can है। take a miracle today to your home if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके घर के अंदर आप चमत्कार को देख पाएंगे। Jesus is ready to do that. यीशु मसीह वो करने के लिए तैयार है। All what he demands is केवल एक बात वो चाहते हैं, you put your faith और आप in Jesus. और यीशु मसीह के ऊपर आपका भरोसा रखे, उस विश्वास रखे। Just wanted to tell whatever is your need, आपका जो कोई भी जरूरत हो, what you are struggling with. आज आप किस बातों से तड़पते हो, मुश्किल में हो, You may be sick. आप शायद बीमार हो, You may have great needs back in your state. और आपके गांव में बहुत जरूरतमंदों में आप बैठे हैं। If you believe today, अगर आप विश्वास करते हो आज, Jesus can do a miracle at my home. और जैसे मैं विश्वास करता हूँ आपका घर में भी परमेश्वर चमत्कार कर सकता हूँ, Jesus can do that for you. और वो यीशु मसीह करने के लिए काबिल है आपके घर में। And I want to also tell you, और एक और बात बताना चाहता हूँ, there are certain things only Jesus can do, no man can do. और कुछ बात ऐसा है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। You may be looking at some impossible situations in your life that no man can help, but I tell you that there is Jesus who can help. और जो आपके जीवन पर ऐसा कुछ बातों से आप गुजर रहे हो जिसको कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन आप इस बातों में उदास है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, उस बातों को भी यीशु मसीह कर सकता हूँ। Whatever situation that you are in, आप किसी भी प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हो, have faith in Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास रखो, He will change every situation for you. और वो अपनी परिस्थिति को यीशु मसीह बदल देते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।